सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कर्म फल विवरण को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इसकी कई कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, उसी में आपको सभी कक्षाएं क्रमशः प्राप्त हो जाएं। ठीक है, चलिएगा तो पढ़ना आरंभ करते हैं। अब इसको कुछ मैंने गत कक्षा में आपको 2 प्रश्न और उनका समाधान आपको बताया था। ठीक है, ये था एक, तो ये था प्रश्न कि कर्मों का फल कौन देता है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा विस्तार से। और इसके अलावा फिर हमारा था कि दूसरा प्रश्न ये आया था कृतकारित व अनुमोदित कर्मों का फल न्यूनाधिक होता है या समान होता है, ये भी आपको बता दिया था। ठीक है, विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न आता है। ये आइएगा, 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि मानसिक, वाचिक, वाचनिक, शारीरिक, इन तीनों प्रकार के पाप कर्मों में अधिक दंड किसको मिलता है। ठीक है, एक तो मन से हम कर्म करते, मन से भी करते, ध्यान रखेंगे। मन से किसी के विषय में गलत सोचना या अच्छा सोचना, ये भी हमारा एक कर्म, संस्कार बनता है। संस्कार को बनना ही कर्म है। ठीक है, ऐसे ही वाचनिक, वाणी से भी बोलते हैं, वो भी कर्म है। ऐसे ही शारीरिक चेष्टाओं से करते हैं। तो ये कह रहे हैं इन तीनों प्रकार के जो पाप कर्म है, माने हम मन से मानसिक पाप कर्म, वाचनिक पाप कर्म या शारीरिक पाप, इनमें से कौन से को अधिक दंड मिलता है। मानसिक वाले को ज्यादा मिलता है या वाचनिक कर्म को मिलता है या शारीरिक को मिलता है। ये प्रश्न उठ सकता है विचारक के मन में, तो उसका उत्तर देते हैं। उत्तर है विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य रूप से मानसिक पापों की अपेक्षा वाचनिक पापों का तथा वाचनिक पापों की अपेक्षा शारीरिक पापों का अधिक दंड मिलता है। परिस्थिति विशेष को छोड़ करके, ठीक है, अपवाद के रूप में कहीं होगा वो अलग है, वहां देखना पड़ेगा। सामान्यतः क्या होता है, मानसिक कोई हम करते हैं कुछ भी, उसकी और वाचनिक करते हैं तो वाचनिक का अधिक दंड मिलेगा और वाचनिक से शारीरिक का अधिक दंड मिलेगा। स्वाभाविक है, हम किसी व्यक्ति के विषय में गलत सोच रहे हैं, उसके विषय में, परंतु हम गलत सोच ही तो रहे हैं, उसको तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, उसको तो कोई पीड़ा नहीं हो रही, कुछ कष्ट नहीं हो रहा। अच्छा, फिर हम किसी के विषय में गलत बोल रहे हैं किसी से, तो वो सुन रहा है, उसको कुछ कष्ट हो रहा है। हमारे बोलने से, गलत बोलने से उसको कष्ट होगा, दुख तो होगा, परंतु उससे भी ज्यादा कष्ट कब होगा, जब हम उसको किसी लाठी डंडे से मारने लगे। तो बोलने से अधिक वो, जब उसको कोई मारेगा तो उसको ज्यादा कष्ट होगा। तो क्रमशः मानसिक कर्म से की अपेक्षा वाचनिक कर्म का अधिक सामने वाले को कष्ट होता है, ऐसे शारीरिक। तो उसी प्रकार से हमको फल भी मिलेगा, मानसिक का कम मिलेगा, वाचनिक का ज्यादा मिलेगा, और वाचनिक से भी शारीरिक का ज्यादा मिलेगा। अब इसको देखते हैं। इसका कारण यह है कि मानसिक व वाचनिक पाप की अपेक्षा शारीरिक पाप की स्थिति में व्यक्ति अधिक पीड़ित, दुखी होता है। ठीक है, स्वाभाविक दुखी होता है। यदि अधर्म पाप की भावना कम है तो कर्म मन तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, यदि हमारे मन में अधर्म की या पाप की जो भावना है,
वो यदि कम है, थोड़ी सा मात्रा में है, तो फिर हमारा जो कर्म है वो मन तक ही सीमित रहता है, हम उतने से ही शांत हो जाते हैं। ठीक है, मन में विचार करके ये दुष्ट मर जाए तो बढ़िया है, बस बोलते भी नहीं, बस इतना ही कह के। किंतु पाप की भावना से वेग बढ़ जाने से वे वाणी तक भी आ जाते हैं। ज्यादा ही गुस्सा आ गया तो फिर मुख से भी निकलने लगता है। अर्थात व्यक्ति न केवल पाप करने का मन में विचार करता है, अपितु वाणी से भी अन्यों को बताता है कि मैं ऐसा करूंगा, मारूंगा। भावना तथा संवेगों के और अधिक होने पर व्यक्ति वाणी तक सीमित न रहकर शरीर से भी पाप कर देता है। जब उसका क्रोध, उसका विचार, जो संवेग है और भावना है वो और तीव्र हो जाता है, तो वाणी पे भी नुकता, वाणी से भी बोलते चला, फिर वो उठा करके लाठी डंडा मार ही देता है, बंदूक। ठीक है, बड़ा पाप कर देता है। पाप भावना संवेग के, संवेग माने पाप भावना की जो वेग, गति, तीव्रता अधिक होने के कारण भी शारीरिक पाप में सबसे अधिक, वाचनिक में उससे कम तथा मानसिक पाप में सबसे कम दंड मिलता है। स्वाभाविक है। कहते हैं कि शरीर से पाप किए जाने पर वाणी व मन से भी पाप होता है, ध्यान रखेंगे। शरीर से यदि हमने कोई पाप किया है तो वो वाणी में भी आया है, मन में भी आया है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार वाणी से पाप किए जाने पर मन से भी अनिवार्य रूप से पाप हो ही जाता है। जो विचार आएगा तभी तो मुख से निकलेगा, बिना विचार कैसे निकल जाएगा। इसलिए शारीरिक पाप वाचनिक व मानसिक पाप से अधिक दंडनीय होता है, उसका फल अधिक मिलता है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा ये स्पष्ट हुआ, सिद्धांत निकल के आया, मानसिक कर्म की अपेक्षा से वाचनिक कर्म का अधिक फल मिलता है, और वाचनिक कर्म की अपेक्षा से शारीरिक कर्म का अधिक फल मिलता है। वो सुख रूप में भी हो सकता है, दुख रूप में भी। यदि गलत है किया जा रहा है तो दुख रूप में मिलेगा, और अच्छा किया जा रहा है तो सुख रूप में मिलेगा। ठीक है, केवल यहां तो ये पाप दिखाया, परंतु इसी प्रकार से पुण्य भी आएगा, पुण्य रूपी कर्म, उसका फल अधिक मिलेगा। उसी रूप से मानसिक का हम किसी के विषय में अच्छा सोच रहे हैं तो हमको अपने स्वयं से संतुष्टि हो जाएगी, और हम वाणी से भी उसके किसी के विषय में अच्छा बोल रहे हैं तो वो भी हमको अच्छा कुछ विचार दे, अच्छा हमें मानेगा, हमें और अच्छे फल मिलेगा। और हम इसको शरीर से कुछ और सहयोग कर देते हैं तो और ज्यादा हमें अधिक फल मिलेगा पुण्य का। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये स्पष्ट हुआ, एक सिद्धांत स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब आगे है प्रश्न 9वां प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, और शास्त्र भी इसमें प्रमाण दे रहे हैं। 9वां प्रश्न है, मनुस्मृति में 8 प्रकार के घातक पापी बताए गए हैं। क्या है? घातक माने हत्यारे, हत्या करने वाले पापी 8 प्रकार के बताए गए हैं। उसके लिए एक श्लोक दिया है, अनुमंता विशशिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 12वां श्लोक है 5वें अध्याय का। ठीक है, बहुत सुंदर है जी। ये लोग अपने आप को भ्रम में रखे हुए हैं, देख लीजिएगा, आज भ्रम आपका दूर हो जाएगा। समर्थन करने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, ये 8 प्रकार के घातक बताए गए हैं। इनमें सभी लोग बराबर पापी होते हैं या कम या अधिक होते हैं, ये प्रश्न बनता है। इसमें ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति यदि मांस खा रहा है, मांस का खा रहा है, और वो सोचता है कि जी बाजार से मीट खरीद के ले आया मांस, भाई मैं तो पाप नहीं कर रहा, मैंने तो हत्या नहीं की, मैंने तो नहीं मारा, मैं तो बाजार से खरीद के लाया हूं पैसे दे करके।
और मन में ऐसा संस्कार बना के चलता है कि जी मैं नहीं पाप कर रहा, मीट खा रहा हूं तो मैं पाप नहीं कर रहा, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा, मैं किसी को कष्ट नहीं दे रहा, मैं किसी को पीड़ा ताड़ना नहीं दे रहा। भाई वो तो कसाई ने काटा है, कसाई ने काटा है, वो उस तो ऐसा जो मांसाहारी व्यक्ति सोचता है उसके विषय में मनु ने बहुत सुंदर कह दिया कि भाई तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो ही अकेला हत्यारा है, कसाई काटने वाला नहीं। 8 प्रकार के बताए हैं, 8 प्रकार के। सबसे पहले तो समर्थन करने वाला, हाँ भाई चलने दो कत्ल खाने। काटने वाला जो स्वयं काटने वाला है, मारने वाला वही है, ठीक। खरीदने वाला उसको जो खरीदता है, बेचने वाला भी पापी है, पकाने वाला जो पकाता है वो भी है। यदि घर में माताएं बहनें पकाती हैं तो वो भी पापी हैं, वो ना खाएं बेशक, उनको ही पाप लगेगा। परोसने वाला जो परोसता वो भी पापी माना जाएगा, और खाने वाला भी माना जाएगा। ये 8 पापी हैं, बच नहीं सकते आप। मांसाहार करने में जितने लोग उसमें सहभागी होते हैं सभी पाप के भागी होते हैं। परंतु अब यहां पर यह विचार आता है कि भाई ठीक है, मान लिया जी 8 प्रकार के पापी बता दिए, घातक हत्यारे बता दिए। उन हत्यारों में 8 प्रकार के हत्यारों में एक किसी मुर्गा को या किसी बकरे को काट करके खाया गया, वहां तक की प्रक्रिया में मानिएगा ये हो सकते हैं कभी 8 ना हो, किसी प्रक्रिया में 2 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पाप किसको लगता है? काटने वाले को, खाने वाले को, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, पकाने वाले को, परोसने वाले को, किसको लगता है जी? ये प्रश्न उठ सकता है, और ये प्रश्न उठना ही चाहिए। उठने के बाद जब समाधान मिलेगा तभी आपके मन में एक अच्छा संस्कार उत्पन्न होने की संभावना जागृत होती है। आइएगा, देखिएगा। उत्तर इसका दिया है, सामान्य रूप से मांस खाने वाले व्यक्ति को ही अधिक पापी माना गया है। शास्त्रों में कहा मांस जो खाता है वो सबसे बड़ा पापी है, उसको सबसे बड़ा पाप लगेगा। ठीक है, वो सोच रहा है भाई मैं नहीं मारा, मैंने तो नहीं मारा मुर्गा, मैं नहीं मारी मुर्गी बकरी, मैंने तो नहीं बकरी का गर्दन काटी, मैं भैंसा नहीं काटा, मैं सुअर नहीं काटा। खाने वाला सबसे अधिक पापी माना गया है, क्योंकि यदि वह खाने की इच्छा ना करे, ना खाए, तो कौन किसी प्राणी को मारेगा, बेचेगा, पकाएगा? सही बात है। यदि सभी लोग ऐसा विचार करें भाई हम नहीं खाते, हमें नहीं खाना, तो जो मारने वाला है, कसाई है, वो क्यों काटेगा? बेचने वाला उसको अपनी दुकान पर क्यों रखेगा? नहीं रखेगा भाई। उसकी खाने वाला जो भोक्ता है उसकी डिमांड है, इसलिए वो लोग रखते हैं। तो खाने वाला सबसे बड़ा पापी माना गया है। इस प्रकार के अनेक हेतुओं से खाने वाला यद्यपि अंतिम पापी है, तो उसके बाद तो पेट में चला गया छुट्टी। इससे पूर्व प्रकार के भी अन्य पापी बन चुके। ये तो अंतिम पापी है, बड़ा पापी है, परंतु इससे पहले जो जो बीच में आए हैं वो भी पापी है। पुनरपि खाने वाले को ही अधिक पापी माना जाता है, फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में खाने वाले से अतिरिक्त अन्य गिनाए गए ऊपर जो व्यक्ति हैं वो भी अधिक पापी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? आइएगा। यथा मांस खाने की प्रेरणा देने वाला, ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों ने तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, उनकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई कहेंगे कि उन्होंने मांस को भी वो पाप नहीं मान रहे, गलत नहीं मान रहे। अंडे को भी उन्होंने शाकाहार में लाके रख दिए। तो कहते हैं यदि यथा मांस खाने वाले की प्रेरणा देने वाला है, लोगों के मन में मांस खाने के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, तो वो भी पापी है। मांसादि अभक्ष्य पदार्थों के खाने से
खाने से होने वाले लाभों महत्वों को मिथ्या प्रचार प्रसार करता है, तो जन सामान्य में उन पदार्थों को खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे आजकल अंडों के प्रयोग के विषय में बढ़ा हुआ प्रचलन देखा जाता है। डॉक्टरों ने ये सबसे बड़ी बीमारी फैला दी है। 20-25 वर्ष पहले अंडे को खाना वास्तव में मांसाहार माना जाता था, पर डॉक्टरों ने ऐसा कर दिया कि उसको शाकाहार बना दिया। अब आदमी उसको मांसाहार समझ ही नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि हर दुकान पर अंडा मिल रहा है। कोई भी खाने पीने के सामान की दुकान है, उस पर अंडा जरूर मिलेगा। बड़ी समस्या है। हम कई बार ढूंढते रहते हैं, भाई ऐसी दुकान मिल जाए जिस पर अंडा ना हो, पर अंडा मिल, सब जगह अंडा मिल रहा है। बड़ी समस्या है। इच्छा नहीं होती, पर इच्छा ना होने के बावजूद भी फिर सामान तो खरीदना ही पड़ता है जी। खाने पीने का कहां से लाएंगे बताओ? बड़ी समस्या। तब वो डॉक्टर्स भी पाप के भागी हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये बता दिया कि ये 8 प्रकार के मारने वाले हत्यारे बनते हैं, परंतु सबसे ज्यादा पाप का भागी बनता है खाने वाला। उससे ऊपर इनमें से जो जिससे जब माने कभी कभी ऐसा होता है, सीधा कसाई ने काटा और सीधा खाने वाले को दे दिया, तो वहां पर, और खाने वाला है जो उसी ने स्वयं बना लिया, पका लिया, खा लिया, तो वहां तो 2 ही व्यक्ति आए। तो 2 व्यक्तियों में भी सबसे ज्यादा पापी कौन है? जो खाने वाला। और इसमें और भी जुड़ते जाते हैं। बेचने वाला और काटने वाला अलग है, बेचने वाला अलग है, खरीद करके ला करके अलग, खरीदने वाला अलग है, पकाने वाला अलग है। तो वो भी सारे इसी कैटेगरी में जुड़ जाएंगे और वो भी पाप के भागी बनेंगे। पर सबसे ज्यादा पाप जो लगेगा वो किसको लगेगा? खाने वाले को। ध्यान रख लीजिए, ये मनुस्मृति में कहा है और ये काफी चिंतन मनन करने के पश्चात कहा गया है। ऐसे नहीं कह दिया सामान्य रूप से। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई हम मांस खा रहे हैं, हम पाप नहीं कर रहे, हम किसी की हत्या नहीं कर रहे, तो भूल जाइएगा, आप ही उस हत्या के सबसे बड़े दोषी हैं। आपको ही उसका पाप लगेगा। आपके लिए ही पाप कहेंगे। आप कहेंगे पाप क्या लग रहा है जी? पाप यही लगेगा कि मनुष्यों के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ेगी, हिंसक मनुष्य अधिक बनेंगे, और जिस समाज में हिंसक मनुष्य होते हैं वहां पर अपने प्राणों को हमेशा खतरा रहता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए सनातन वैदिक धर्म में मांस को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया गया। ध्यान रखेंगे। यदि आप एक सनातनी बनना चाहते हैं, वैदिक धर्मी बनना चाहते हैं, तो हमेशा सनातन वैदिक धर्म के जो शास्त्र है वो निषेध करते हैं। मांसाहार नहीं करना, निषेध, मद्य, मांस आदि का सेवन नहीं करना। अन्य जो संप्रदाय मत हैं, जो विदेशों से बाहर से आए हुए हैं, वो उनमें से संप्रदाय वो मांस को अलाउ करते हैं। इसलिए उनका समाज हिंसक होता है। उनको हमेशा उनके समाज में भय व्याप्त रहता है। इसीलिए कहा गया सनातन धर्म इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार दिया उसने ऐसा विचार दिया है। ऐसा विचार दिया है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या ना करे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, वैसे तो हमारे चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति मांसाहारी नहीं हैं, परंतु समाज में अनेक लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का विचार करते हैं, तो उन तक ये बात पहुंच जाती है, तो उनका कुछ अच्छा संस्कार जग जाता है, तो अच्छी बात है। मांसाहार किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। मांसाहार करने से हमारी प्रवृत्ति है, हमारी चेष्टाएं हिंसक बन जाती हैं, और मनुष्य में हिंसकता को अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, हिंसकता को अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, चलिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें खोजेंगे कि भाई अन्न की कमी हो जाएगी। किसी अन्न की कोई कमी नहीं होगी। मांस नहीं खाएंगे, पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल जाएगा। ये गलत लोग ऐसा हेतु दे देते हैं, मछली नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। नहीं, आप
आपको तो आपकी जो जिह्वा उस पाप में लिप्त हो गई है, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम तो इस बात को सोचते ही नहीं, हम तो इस बात को सोचते नहीं भाई कि हम शाकाहार कर रहे हैं तो अनाज की कमी पड़ जाएगी। कोई कमी नहीं पड़ रही, कमी पड़ ही नहीं सकती भाई। ठीक है, तो चलिएगा, तो ना हम ध्यान रखें इनमें से किसी भी प्रकार के, ना हम किसी को सपोर्ट करें, ना मारें, किसी प्राणी की हत्या करें, ठीक है, ना विक्रय करें, ना क्रय करें, ना हम पकाएं, ना हम किसी को परोसें, और खाने की तो बात दूर है, इनमें से हम किसी भी श्रेणी में ना जाएं। इतना अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में हमने ये 2 प्रश्न हल कर लिए। ठीक है, चलिएगा, आप 10वां प्रश्न लेंगे, अगली कक्षा में लेंगे 10वां। ये बड़ा भी है, बड़ा है। ठीक है, अगली कक्षा में लेंगे इसको। चलिएगा, बहुत आनंददायक पुस्तक है ये, और इसमें हमारे कितने प्रश्न हैं बता देते हैं आपको। इसके अंदर 65 हैं। ठीक है, 65 हैं, तो अभी तो ये लंबी सीरीज चलेगी। ठीक है, अपने मित्रगणों को भी शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी कक्षाओं के, सभी जो हमारी अच्छी वीडियो हैं, सभी ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी को सादर नमस्ते।